आप किस गांव के रहने वाले हो? नहीं, हथनापुर। हथनापुर। हथनापुर में ये जो आप सेवाएं दे रहे हैं, बिस्किट और जल, ये किस भावना से दे रहे हैं आप? तो सेवा भावना से कि सेवा भावना। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। अच्छा, तो शादी वादी होना है ऐसा मन में है? हाँ। चलिए ठीक। साहब, आप का की मन में इच्छा है कि मां नर्मदा के भक्तों की यदि सेवा करूंगा तो मेरा जोड़ा सही मिलेगा, और धीरे धीरे दादा गुरु के जो साथ जो चल रहे हैं सेवादार, वे सभी पहुंच रहे हैं। सर एक मिनट सर, ये जो आप बिस्किट और पानी जो लोगों को दे रहे हैं जी, तो इस क्या भाव से दे रहे हैं आप? भाव मतलब आपके दिल के क्या भाव है? दिल के भाव की हम सेवा करना चाहते हैं। अच्छा। स्वर्गवासी आ रहे हैं, दादा गुरु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, तो उनकी सेवा करना चाहते हैं। आपके कितने लड़के हैं? मेरे एक लड़का एक लड़की। तो लड़के की बहू अच्छी आए इसलिए तो नहीं कर रहे ना? हाँ, ये तो सब परमात्मा है, जो भी भगवान देगा। चलिए ठीक। हमारे पुराने हमारे दोस्त के पुत्र हैं ये। हम जब भी यहाँ से निकलते हैं तो हमको अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और जो दादा गुरु की सेवा में इस समय हथनापुर के गांव के लोग इंतज़ार कर रहे हैं दादा का। दादा इस समय कुछ ही दूर पर हैं। ये जो लाल बत्ती अभी नज़र आ रही है, इसका मतलब दादा गुरु कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और नानपा से एक भक्त का फ़ोन भी आ रहा है। हम कुछ ही देर बाद ये प्रयास। उजाले में आओ ना आप लोग, अंधेरे में क्यों खड़े हैं? थोड़ा पीछे हो जाओ, अंधेरा है इधर में। लाइट के पीछे हो जाओ, अंदर हो जाओ। नहीं, लाइट के कभी पीछे रहना, तभी तो कैमरे में आओगे आप। इस समय हम हथनापुर में खड़े हैं। हथनापुर एक ज़माने में पत्थरों का गांव कहलाया जाता था, पर तवा बांध के जल से अब यह जो पत्थर का गांव था, ये अब संगमरमर का गांव हो गया है। आप देखिए, 4 लाइन यहाँ से निकली है। महाराष्ट्र के मंत्री और संतरी पहले जाते हैं, मंत्री पीछे जाते हैं, और नागपुर से निकलते हैं सीधे भोपाल को रुकते हैं। या 4 लाइन शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दरमियान बना। करोड़ों और अरबों रुपए में आंवली घाट का पुल बना, और यह हथनापुर का गांव दादा धुनीवाले की तपस्वी स्थली पवित्र हो गई। और ये बस स्टैंड जहां हम अपना बचपन काटने आया करते थे, हन्यान पटेल के यहाँ, आज यह स्थान पवित्र हो गया है और उम्मीदों के आधार पर हो गया। और यह दुकान सार्थक फोटोकॉपी, लेमिनेशन, मोबाइल, DT रिचार्ज सेंटर, और सरपंच साहब का भी है ना ये? हाँ, सरपंच साहब व्यवस्था में लगे। नहीं, दुकान कौन सी? अच्छा, ये सरपंच साहब के छोटे भाई हैं। ये हम समय जब भी आते हैं तो हमारा स्वागत चाय से करते हैं, और ये कुछ दिन से नाराज चल रहे हैं, चाय हमको नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये तो मजाक की बात है, मजाक की बात है। शाम का समय है, मां नर्मदा की आरती का समय है। ये छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची भी आई है। देखिए, दादा गुरु की सेवा के लिए बिस्किट बिस्किट इधर के बिस्किट भी खा रही है। बिस्किट दादा गुरु की लाया तो पहले ये खा रही है। क्या नाम है आपका? है? अच्छा, मुंह में बिस्किट लगी है ना, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी बोल रही है बार बार। सर, ये आरती का समय है, और कुछ ही देर में दादा गुरु पधारने वाले हैं, और यात्रीगण धर्म प्रेमी पहुंच रहे हैं। दीदी, आपका क्या नाम है? दीदी, आपका नाम? कहाँ से हैं दीदी आप? इटारसी से। इटारसी से। आप दादा के दर्शन करने आई हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ। अरे वाह, मतलब शिक्षिका हैं आप बेटे? शानवी तिवारी। तिवारी। अच्छा, ब्राह्मण परिवार है, कन्या। चलिए, आपका सर, आपका शुभ नाम? शशांक तिवारी। तिवारी है। कहाँ से? इटारसी से आप? इटारसी से। चलिए,
दादा गुरु की इस समय मात्र एक दर्शन के लिए उनके दर्शन हो जाएं, इसलिए लोग, कोई इटारसी से आया है, कोई होशंगाबाद से आया है और बहुत से लोग भोपाल से आए हैं और भोपाल से कुछ लोग आए हैं जो दादा गुरु का आज आंवली घाट का इस भव्य कार्यक्रम में उनके वचन सुनेंगे। चूँकि दादा गुरु आज गौ माता के ऊपर में भी प्रवचन देंगे और माँ नर्मदा के बारे में भी कुछ कहेंगे। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि यह पेज हम माँ नर्मदा को समर्पित करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय।